हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, ये तो आपने सुना ही होगा। ये सारे जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ये क्या है? ये एडजेक्टिव हैं। तो आज का हमारा रूल एडजेक्टिव के बेस पे ही है कि किसी भी इंसान की जब हमें खासियत बतानी होती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हम बताते हैं, तो वो वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन किसी की खासियत बताने के लिए भी उसका सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम उसके बारे में क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे। तो उसी का सीक्वेंस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। उसका सीक्वेंस होता है OSASCOMP। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ओपिनियन रखते हैं कि हमें वो चीज कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, लवली लग रही है, अगली लग रही है, क्यूट लग रही है, कैसी लग रही है। सबसे पहला हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा ओपिनियन होता है। फिर उस चीज का साइज बताते हैं, फिर एज बताते हैं, फिर शेप बताते हैं, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? OSASCOMP। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओ सास कंपनी दे दो, किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, है ना। अगर आप किचन में खाना बनाने जा रहे हो तो अपनी सास की भी हेल्प ले रहे हो। तो ओ सास कंपनी, COMP शॉर्ट फॉर्म है ना कंपनी की। तो ओ से ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। अब मान लो मेरे को सिर्फ ओपिनियन और कलर बताना है, तो मैं क्या बता दूंगी? ब्यूटीफुल रेड रिंग है मेरे पास एक ब्यूटीफुल है। ओपिनियन मेरा क्या है? कि मुझे सुंदर लग रही है। कलर क्या है? रेड कलर की है। ओरिजिन कहां से हुई है? फ्रांस की है। मटेरियल क्या है? डायमंड है। जैसे मेरे पास एक ब्यूटीफुल रेड फ्रेंच डायमंड रिंग है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। पर्पस बताना हो तो वेडिंग रिंग है, इस तरीके से हमें बताना होता है। तो जो एडजेक्टिव आ जाएगा उसी को हम बता देंगे। जैसे अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, अ लवली लिटिल ब्राउन कैट। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो हमारे पास यही हमें बताना होता है। इस तरीके से फिलअप आते हैं। EPFO में क्वेश्चन पूछा गया है, द इवनिंग लुक्ड डैश अगेंस्ट द स्ट्रेस्ड आउट स्काई। तो सबसे पहले ओपिनियन बताएंगे, ब्यूटीफुल बाद में क्यों है, ब्यूटीफुल बाद में क्यों है, ब्यूटीफुल शुरू में है, ब्यूटीफुल शुरू में है। बट पहले हम रेड बताते हैं, फिर सोल क्वेंचिंग। सोल क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है? आत्मा की प्यास बुझा देने वाला, है ना। तो ये हमारे पास पर्पस है, तो ये लास्ट में रहेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रावो हो जाएगा। इस पे बहुत बार एरर भी आते हैं। अगर आपको इस एक ही टॉपिक पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप CDS जर्नी खेल घर पे इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिलअप के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।